हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ई लर्निंग चैनल। आज हम क्लास 5th मैथ्स के वर्कशीट नंबर 1 से 5 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 1। हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो को एंड करने की कोशिश करेंगे। सारे कार्यपत्रक जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है, निम्न ठोस वस्तुओं का अनुरेखण करने पर कौन सी आकृति बनेगी, मिलान कीजिए। तो ये ईंट है, तो इस ईंट का हम ट्रेसिंग करेंगे तो हमको ये छोटे से आयत, इस आयत की आकृति प्राप्त होगी। इसके नीचे है बुक, किताब। हम किताब की अगर ट्रेसिंग करते हैं तो इसकी भी आकृति आयत के जैसे ही बनेगी। तो ये आयत। इसके नीचे है खुरपी। खुरपी की अगर हम ट्रेसिंग करते हैं ये यहाँ से ऐसे, तो इसकी आकृति बनेगी इस त्रिभुज की तरह। प्लेट, प्लेट की ट्रेसिंग करते हैं तो प्लेट गोल है, तो ये इसकी आकृति बनेगी वृत्त की तरह। बाल्टी की ट्रेसिंग करेंगे हम, ये ऊपर का, तो इसकी भी आकृति बनेगी वृत्त की तरह। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहेली हल कीजिए। मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 बराबर भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। देखो, एक तो मेरे कोने कैसे हैं, 4 हैं, और चारों जो भुजाएं हैं वो कैसी है, समान है। तो कौन सी आकृति होगी, ये वर्ग। अब सेकंड है, मेरे शून्य कोने हैं, यानी कि कोने तो है ही नहीं, मेरी शून्य भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। तो ये हो गया वृत्त। न इसके कोने होते हैं और ना ही कोई इसकी भुजाएं होती हैं। मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। देखो, आयत में क्या होता है कि इसकी जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है, और वर्ग में क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं और 4 कोने हैं, तो ये हुआ आयत। लेकिन वर्ग में क्या होता है, इसमें चारों बराबर होती है। मेरे 3 कोने हैं, मेरी 3 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। 3 कोने हैं मतलब 1 2 3 कोने, 3 भुजाएं, तो ये हो गया त्रिभुज। कार्यपत्रक नंबर 2। एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं का मिलान कीजिए। तो चलिए देखते हैं एक जैसी दिखने वाली वस्तुएं। अब ये है, फर्स्ट में रबर है, तो रबर कैसी आकृति जैसे दिखता है, घनाभ जैसी। इसके नीचे है तरबूज, तरबूज गोल। किताब, किताब भी घनाभ जैसी। क्यूब, घन जैसी। आइसक्रीम, शंकु जैसी। टमाटर, गोल। ये पियानो है, शायद पियानो ही है, ये भी घनाभ जैसी, और ये गेंद भी गोल। तो ये हो गया एक जैसे दिखने वाली वस्तु है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नीचे दिए गए चित्र में वर्ग में लाल और वृत्त में हरा रंग भरिए। तो वर्ग कौन कौन से हैं, जिसकी आकृति ऐसी बनी हो उसमें हमको बनना है लाल कलर, और जिसकी आकृति ऐसी हो गोल, उसमें बनना है हमको हरा कलर। तो इसमें हमने देखिए हरा कलर भी भर दिया है और लाल कलर भी भर दिया। ये क्वेश्चन तो आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज, आयत, वृत्त एवं वर्ग को पहचान कर उनकी संख्याएं लिखिए। तो चलिए हम आकृति गिनते हैं। सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज मतलब जिसके 3 कोने होते हैं और 3 भुजाएं होती है, वो होता है त्रिभुज। तो त्रिभुज गिनते हैं हम, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो त्रिभुज कितने हैं, टोटल मिला के 15 है। तो हमने 5 5 10 और 15 का बंच बना दिया। इसको कैसे गिनते हैं, इसको ऐसे गिनते हैं, देखिए मिलान चिन्ह में 1 2 3 4 और ये 5, ये पूरा 5 का एक बंच होता है। तो ये है 5 10 15, ये 15 हो गई। अब है आयत। आयत कौन सी होती है, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वो होता है आयत। तो हम गिनते हैं आयत कितने हैं, 1 2 3 4
5, 6 तो आयत है टोटल मिला के 6 तो 5 में बंडल में और एक ये तो हो गए मिला के 6 हो गए। अब गिनते हैं हम व्रत। व्रत कौन सा होता है जिसकी आकृति होती है ऐसे गोल होती है वो होता है व्रत जिसके ना कोई कोने होते और ना कोई भुजाएं। तो व्रत गिनते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो व्रत भी टोटल मिलाकर कितने हैं 6 हैं और इसको भी हमने 5 और एक 6 मिलान चिन्ह में लिख दिया। अब इसके नीचे है वर्ग। वर्ग कौन से होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो इक्वल होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए वो होता है वर्ग। तो वर्ग गिनते हैं हम 1 यहाँ नहीं है 2, 3 तो वर्ग कितने हैं टोटल मिलाकर 3। अब आते हैं हम वर्कशीट नंबर 3 में मिलान करना है हमको कि उस आकृति को हम जब खोलेंगे तो वो आकृति कैसे दिखाई देगी। तो ये एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्यूब मतलब उसकी सारे जो डब्बे होंगे अगर वो खुलेंगे तो चारों तरफ से इक्वली खुलेंगे ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। तो देखिए इसमें हम देखते हैं जैसे एक क्यूब है तो इसमें देखिए एक इसके पीछे 2, 3, 4, 5, 6 6 भुजाएं होगी इसकी। तो ऊपर का खुलेगा तो ये ब्लैक उसके नीचे होगा ये ब्लैक और ये वाला खुलेगा यहाँ पे आएगा और ये वाइट और एक ये तो इसकी आकृति ये रही खुलने के बाद। अब इसके नीचे है क्यूबॉइड घनाभ। तो इसमें देखिए अगर ये खुलेगा तो इसके क्या होगा जो आगे का स्ट्रक्चर है वो आयत जैसा होगा फिर बीच वाला ये वर्ग जैसा फिर ये आगे का खुलेगा ये आयत जैसा इस तरफ जिस खुलेगा वो भी आयत जैसा और एक लास्ट में नीचे बचेगा वो होगा वर्ग जैसा। तो ये है इसकी आकृति खुलने के बाद। अब ये बेलन के जैसा दिख रहा है तो उसमें देखिए अगर ये खुलेगा तो एक तो ये वर्ग आयत जैसा बन जाएगा और यहाँ से एक व्रत निकलेगा और एक यहाँ से व्रत निकलेगा तो ये हो गई 2। ये है शंकु। शंकु खुलेगा तो कैसा होगा एक तो ये त्रिभुज का बनेगा स्ट्रक्चर और ऊपर से क्या निकलेगा व्रत निकलेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए चित्रों दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माचिस की डिब्बी में कितने फलक होते हैं तो ये माचिस की डिब्बी है। अब उसमें फलक गिनते हैं यानी फलक मतलब सतह। तो एक ऊपर की उसके नीचे 2 आगे जहाँ से माचिस लगाते हैं वो 3 उसके पीछे की तरफ 4 और ये 5 और ये 6 तो माचिस में कितने फलक होते हैं 6। माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह तो माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है क्योंकि उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी होती है। तो एक हो गया किताब ईंट मोबाइल फोन और दरवाजा। अब है क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को घन कहते हैं। क्यूब जिसमें हमने देखा था ना वो ऊपर जिसकी जो भुजाएं होती है वो सारी कैसी होती है एक जैसी होती है और डब्बा होता है वो शेप इसलिए ये क्या कहलाता है कि क्यूबॉइड कहलाता है। ये यहाँ से ऐसा एक क्यूब जैसा दिखता है। अब है ईंट की सतह आयत जैसी दिखती है। ईंट ऐसी होती है उसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे घनाभ जैसा होता है तो ये इसकी जो सतह है वो क्या होती है आयत जैसी दिखती है। एक घनाभ में 6 आयत होते हैं। घनाभ क्या था यही था जिसमें 2 भुजा माचिस की डिब्बी एक घनाभ भी है उसमें देखिए ऐसे होता है फिर ये होता है घनाभ का शेप मतलब आगे की फर्स्ट सतह आयत जैसी उसके पीछे वाली आयत जैसी उसमें कितनी मिला के आयत सतह कितनी होती है 6 आयत सतह होती है माचिस के डिब्बे में ये हमने अभी गिना था। ये घन में आमने सामने की सतह समान होती है। अब आते हैं कार्यपत्रक नंबर 4 पे ठीक बाद में आने वाली एवं ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। तो ठीक बाद में आने वाली संख्या पहले देख लेते हैं 201 202
521, 522, 840, 841, 734, 735, 436, 437, 327, 328। अब ठीक पहले आने वाली संख्या 170 से पहले 169, 314 से पहले 313, 533 से पहले 532, 618 से पहले 617, 735 से पहले 734, 864 से पहले 863। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। संख्या रेखा पर 14, 26, 37, 63, 67, 87 और 95 को निरूपित कीजिए। तो पहले तो हम देखते हैं कि इनमें कितने कितने का गैप है। 0 से इसके बीच में 10 का गैप है, मतलब 0, 5, 10, यहाँ 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50, 55, 60, मतलब इन सारी सबके बीच में 5-5 का गैप है। इस हिसाब से हमको इनको संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो 14 देखने के लिए हमको 0, 5, 10 के बाद कितने 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 14। अब देखते हैं 26, तो यहाँ 15, 5, 20, 26 कितना होता है 20 और 6 26, तो ये 25 और 1 ये यहाँ पे आ गया 26। 37 के लिए यहाँ 30, 5, 35, 36 और ये 37। अब है 63, तो 63 के लिए यहाँ 50 है, तो 50 और ये 60, तो 61, 62 और ये 63। 67 के लिए 63 यहाँ हो गया, तो 64, 65, 66 और ये यहाँ पे आएगा 67। 87 यहाँ पे 67 के बाद यहाँ आएगा 70, 75, 80, 80 में 5 यहाँ 85 और 86 और ये 87। 95, तो 100 के 5 कम, या फिर 87 से यहाँ गिरे 90 और यहाँ पे आ गया 95। तो हर लाइन के बीच में मतलब इनमें गैप कितना आ रहा है 5-5 का डिस्टेंस है। मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ से 10, इसके बीच में कितनी लाइनें हैं 10 लाइनें हैं, ऐसा मैं समझाना चाह रही हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दी गई संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इसमें भी हम देखते हैं कितनी लाइनें बनी हुई है 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 0 है यहाँ पे 10, तो मतलब कितने कितने का गैप है 5-5 का। ये 5, ये 5, 10, ये 5, 15, 5, 30, यहाँ 35, ऐसे करके हमको इसको गिनना। देखिए यहाँ तक 10 हुआ, तो यहाँ पे होगा 20, तो 28 की संख्या देखनी है हमको, तो यहाँ 20 हुआ, तो यहाँ 25, 26, 27, ये 28। अब आगे है 55 देखते हैं। यहाँ 50 है, तो 50 के बाद में 55 और 55, 56, ये हो गया यहाँ पे 56। इसके आगे है 65, तो यहाँ पे होगा 60, 60 के बाद 61, 62, 63, 64, यहाँ 65 होगा, और 65 के एक बाद होगा 67। अब यहाँ होगा 70, 75, 80, 85, 90 और 90 के एक बाद 91। मतलब जितनी लाइनें बनी हुई है हमको देखना है कि उसमें कितना गैप है, इस हिसाब से हमको उसको संख्या रेखा पे दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है मैं कौन हूँ मिलान कीजिए। मैं 1280 और 1300 के बीच आता हूँ। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 1280 और 1300 के बीच में है, तो ये 1290। मैं 600 से बहुत करीब हूँ। 600 से बहुत करीब हूँ मतलब 599। इसमें एक जोड़ देंगे अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब है मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, क्योंकि इसके बाद आ जाता है 1000। तो ये 4 अंकों की संख्या हो गई, तो 3 अंकों की कौन सी हुई 999। मेरा मान 670 एवं 369 के अंतर के बराबर है। अंतर मतलब दोनों को माइनस करके देखेंगे तो जो संख्या आएगी, जैसे ये
70 है और ये है 369। इसको माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है, जो भी आएगा वो आएगी संख्या। तो ये है 301। अब है मेरा योगफल 12 है एवं इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। तो ये देखिए 48, क्योंकि इसका योगफल 4 और 8 को अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और इसका जो इकाई का अंक है यानी जो 8 है वो 4 का दुगुना है ना, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आता है, इसलिए ये हो गया 48। अब आते हैं कार्यपत्रक नंबर 5 पे। सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाइए। तो हमको इसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। अब हमें ये देखना है कि 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या में सबसे लास्ट वाली संख्या हम देखेंगे। तो इसमें देखते हैं इन तीनों में सबसे लास्ट वाली संख्या में एक तो 203 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 छोटा है, तो ये हट गया। अब देखते हैं 320 और 302 में। अब ये दोनों 3 दोनों सेम है, तो इसके आगे वाली संख्या देखेंगे। 0 बड़ा है या 2, तो 2 बड़ा है, तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या हुई, 320 हुई। अब इसके नीचे 537, 753 और 375। अब इसमें तो इजी है क्योंकि 5, 3 और 7 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7। तो ये हो गया 753। अब 839, 938 और 983 इसमें देखते हैं। इन तीनों में से 9 बड़ी है, तो 2 संख्याओं में 9 आ रहा है, तो 9। अब इसके बाद वाली संख्या देखेंगे, तो 3 और 8 में से कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो उससे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 983। 708, 807 और 780। अब इसका लास्ट अंक कौन सा है, 7 है, इसका 8 है और 7, तो बड़ा कौन सा है, 807। तो ये सीधा इसमें कौन सा आएगा, 807। अब सबसे छोटी संख्या देखनी है हमको, जिससे हमने बड़ी संख्या निकाली वैसे हम छोटी संख्या निकालेंगे। अब इनमें देखिए 520, 502 और 205 है। अब हमको छोटी संख्या निकालनी है, तो 5, 5 और 2 में से बड़ा 5, 5 तो दोनों बड़ी संख्या है, तो बचा कौन, 205। अब इसके नीचे है 539, 953 और 395। इसमें तो इजी है क्योंकि 3, 9 और 5 इन तीनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 3, तो ये इसका 395 इसका आंसर है। इसमें 869, इसमें 407। दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। उसी तरह हमको बढ़ते क्रम में भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इन 4 संख्या दी गई, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 99, तो ये तो लिख दिया हमने। इसके बाद देखो 99 से बढ़ती संख्या कौन सी आती है, 103। फिर 103 से बड़ी 220, 220 से 339। इस पे भी हमको यही देखना है कि यहाँ पे 9 आ रहा है पर 2 संख्या है, तो छोटी ये हुई। अब 3 संख्याएं देखनी है, तो 3 संख्या में इसमें 0 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है और इसमें 3 आ रहा है, तो 0 वाली संख्या इससे 99 से थोड़ी सी बड़ी होगी, है ना, क्योंकि ये 3 अंकों की है। अब 220 और 339 में क्या है कि 220 में ये जो 2 है वो उससे और बड़ी होगी 103 से, और 339 में 3 जो है वो सबसे बड़ा है, तो 339 सबसे बड़ी होगी। इस तरह हमको सारी संख्याएं देखनी है। अब नीचे है 401, 323, 342 और 99। अब सबसे पहले छोटी संख्या 2 अंकों की संख्या होती है, वो छोटी होती तो 99। इससे बड़ी कौन सी है, देखो अब 3 अंकों की संख्या आ रही है, तो इसके आगे वाली संख्या देखेंगे हम, 4, 2 और 0 है इसमें, है ना। लेकिन 401 में क्या है कि 401 में जो 4 है वो बड़ा है, और 323 और 342 में, तो इसको तो देख ही नहीं सकते, अब इन दोनों को देखना है हमको। तो 323 में जो 2 है वो क्या है, छोटा है, और 4 है वो बड़ा है, तो 323 छोटी हुई, 342 बड़ी हुई, और लास्ट में आएगी 401। इसके नीचे 701, 623, 242 और 19। सबसे छोटी संख्या हुई 19। इससे बड़ी देखनी है हमको, इससे बड़ी देखो 7, इसमें 7 आ रहा है, मतलब 701 सबसे बड़ी है। इससे छोटी है 623, क्योंकि 7 से छोटा होता है 6, और 6 से भी छोटा है 2, तो ये हो गया 242। इस तरह हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। दी गई संख्या को घटते क्रम में लिखिए। अब हमको लिखना है बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है हमको,
ये 2 अंकों की है, ये छोटी है। 109 इससे बड़ा है, 190 इससे बड़ा है, और तो सबसे बड़ी संख्या है 343। इसके बाद 190, फिर 109, फिर 79 79। फिर इसमें देखते हैं 552, 552 के बाद 473, 299 और 151। इसके नीचे है 913, 131, 102 और 69। संख्या क्रम में बीच में छूटी हुई संख्या लिखिए। तो 514 के बाद 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521 और 522। 690, 691, 692, 93, 94, 695, 696, 697, 698। 763, 764, 765, 766, 767, 68, 69, 70 और 71। दी गई संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाइए। वापस वही आ गया, देखिए इनके बीच में 5 5 का ही गैप है, तो ये 10, ये 15 या 20, 30, 40। तो 38 बताना है, मतलब 40 से छोटा हुआ, तो ये 38। इसके बाद है 57, तो 50 से बड़ा होगा 57, तो ये 55 और ये 57। इसके बाद है 58, ये तो 57 के तुरंत बाद 58। फिर है 66, तो ये 50, 60, 65, 65 के बाद ये 66। अब है 77, तो यहाँ आ गया 70, 75 और 76, 77, यहाँ हो गया 77। अब इसके आगे है 97, तो ये है 80, 90, 90 के बाद या 95, 96 ने 97। तो ये हमारा हो गया वर्कशीट नंबर 5। तो यहाँ हमारा वीडियो एंड होता है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।